अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा, इससे पहले हमने फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ये वाले लेक्चर देखिए ताकि आप लोग सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रोलिंग फ्रैक्शन और दूसरा जो है ना मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन की एक और किस्म की टाइप्स, 2 टाइप्स तो वहाँ पे हमने बयान किए हैं, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रैक्शन। हमने एक और फ्रैक्शन बयान करनी है वो है रोलिंग फ्रैक्शन। कि रोलिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं और यहाँ ये किन-किन ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, वो हमने बयान करनी है। दूसरी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको लिखा आएगा कि कुछ मेथड्स लेके मेथड्स के नाम लेके डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। आप उनके सिर्फ नाम लेके कि वो कौन-कौन से मेथड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, उनकी किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्रैक्शन को कम कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रोलिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं। रोलिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, मतलब जब तक आप दो सरफेसेस कांटेक्ट में ना हो तो उस पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर सकती। फ्रिक्शन के लिए दो सरफेस का कांटेक्ट में आना जरूरी है। जब कांटेक्ट में आए आप क्या करें, एक सरफेस दूसरी के ऊपर स्लाइड कर रही हो, मतलब रोल रही हो। ये मिसाल के तौर पर ये बॉल है या ये वाला जो मार्कर है ना, ये मेरे हाथ में इस तरह रोल कर रहा है, जा रहे हैं, तो इस हालत में जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। और ये क्या होती है कि अब इसको बनाने का मतलब क्या है, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए हम ये जो गाड़ी के पहिए वगैरह होते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आती है कि ये सिर्फ हमें पता है कि फ्रैक्शन जो बेस कंटेक्ट एरिया होता है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इस हालत में ये सिर्फ ये वाली कंटेक्ट एरिया है, तो फ्रैक्शन सिर्फ यहाँ पे होगी, बाकी एरिया में नहीं होगी। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये क्या है, रोलिंग फ्रैक्शन। जब ये इस तरह मोशन करके मिसाल के तौर पर ये आगे आ रही है, ये वाली इसकी ये वाली सरफेस आगे वाली ये वाली आ रही है, तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है। आगे आके ये वाली सतह हो गई तो ये वाली। तो इस मतलब ये है कि जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर जो स्लाइड कर रही हो, मतलब जो मोशन कर रही हो, तो ऐसी हालत में जो फ्रैक्शन होगी उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रोलिंग फ्रैक्शन। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाड़ियों को रोकने के लिए हम आप लोगों को पता है ना कि फ्रिक्शन ज़रूरी होती है ब्रेक लगाने के लिए। अगर टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो आपकी गाड़ी रोकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे आप लोगों ने देखे कि जब बारिश वगैरह होती है, सड़क गीली हो जाती है और फिर वहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। गाड़ी तेज़ जाती है, वो ब्रेक लगाते हैं तो वो रोकने की बजाय स्लिप कर जाती है और फिर एक्सीडेंट ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जब ये रोल करती जाती है तो आपके पास टायर जो है ना वो भी खराब होते हैं। तो टायर चेंज करते हैं ना, लेकिन अगर बाज़ दफ़ा कुछ ड्राइवर हज़रात चेंज ना करें तो फिर वो उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपके पास था रोलिंग फ्रैक्शन के हवाले से। अब हम आते हैं मेथड्स को समझते हैं कि कौन-कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम फ्रैक्शन को कम कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिए कि आप कितनी भी मेथड्स को अप्लाई करें, कितनी अच्छी तरीके से अप्लाई करें, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन खत्म नहीं होगी। जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होंगे, उनमें फ्रैक्शन ज़रूर होगी, लेकिन हम उसको कम से कम कर सकते हैं। 100% कम नहीं कर सकते, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को अप्लाई कर ले और 90% तक ले आएँ, लेकिन 100% कभी भी नहीं हो सकती। जैसे आपको अब ये बोर्ड नज़र आ रहा है ना, ये तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इसमें भी फ्रैक्शन मौजूद है। इसी फ्रैक्शन की वजह से ये लिखाई आपको नज़र आ रही है। अगर ये फ्रैक्शन ना होगा तो ये फिर यहाँ पे हम लिखाई भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो तरीका है ना वो है बाई पॉलिशिंग। बाई पॉलिशिंग कि आप लोगों ने देखा है ना कि ये जो बोर्ड बनी है ये किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। जब लकड़ी, क्या आप कभी इतनी स्मूथ लकड़ी आप लोगों ने देखी है? नहीं ना। तो ये क्या कि जब ये लकड़ी निकाली गई तो उससे क्या किया गया कि इसको पॉलिश की मदद से, इसमें जो क्या होती है, पॉलिश करने की मदद से इसमें जो फ्रैक्शन होती है वो कम कर दी गई। क्योंकि जब हम लकड़ी को देखते हैं तो वो इस तरह उसकी सरफेस इस तरह खुरदरी होती है, तो वो क्या कर लेते हैं, जो कारपेंटर वगैरह हज़रात होते हैं वो इसकी मदद से इसकी ये पॉलिशिंग कर लेते हैं। पॉलिशिंग की वजह से ये क्या हो जाती है, इसकी सरफेस साफ हो जाती है, जैसे ये नज़र आ रही है। अगर ऐसी ही हम दरख्त वाली यहाँ पे लगा लें तो उस पे तो हम लिखाई नहीं कर सकते ना, तो इसकी मदद से हमारी लिखाई क्या हो रही है, साफ हो रही है और हमें चीज़ों को अच्छा नज़र आए। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो फर्नीचर वगैरह हम लेते हैं उसमें भी हम पॉलिश करते हैं ना, पॉलिश का मतलब ये है कि हम इसकी
वो हमें खूबसूरत नज़र आए। जैसे अब दरवाज़े बना लेते हैं तो उसमें भी आप पॉलिशिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, दूसरी आती है बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस, कोई किस्म की ऑयल या ग्रीस वगैरह आप अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप लोग घरों के जो दरवाज़े होते हैं ना, वो उनकी जो कुंडी होती है वो टाइट हो जाती है, बंद नहीं हो रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें ग्रीस वगैरह लगा लेते हैं। ग्रीस लगाने के साथ वहाँ पे क्या हो गई, अब वो स्मूथ आहिस्ता आराम के साथ जा रही है। अब ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम पहले ग्रीस हमने नहीं ली, वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। बंद करने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और इसी के साथ खोलने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो हम क्या कर लेते हैं, ग्रीस लगा लेते हैं और ग्रीस लगाने के साथ वो क्या हो जाती है, आहिस्ता आराम के साथ वो खुल सकती है और बंद सकती है। इसी तरह आप लोग मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, मोटरसाइकिल में या गाड़ी में हम मोबिल डालते हैं। अब ये क्यों डालते हैं? वो ऑयल जो डालती है, वो पिस्टन इस तरह उनमें गिरारिज़ होती है। वो आपस में ऊपर-नीचे हो रही है ना। अब ये क्या करिए, अगर ये ऑयल ना हो इनके दरमियान तो वो आपस में टकरा के खत्म हो जाएँगे, खराब हो जाएगी तो हमारी पिस्टन। तो वो ऑयल वहाँ पे क्या कर लेती है, वो उन गिरारिज़ में चली जाती है और वो भर लेती हैं तो वो ऊपर-नीचे आराम-आराम के साथ चली जाती है और आपका इंजन जो है ना वो देर टाइम तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक वर्क कर लेता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो लास्ट वाली आ रही है, वो आती है बाय यूजिंग। आप लोग देखते हैं कि जब आप मोटरसाइकिल का पहिया निकालें तो वहाँ पे छोटी-सी एक बॉल बेयरिंग नज़र आती है, इस तरह की होती है और छोटी-सी। वहाँ पे वो क्या कर लेती हैं, उनमें छोटे-छोटे और किस्म के और स्टील की या किसी चीज़ के बॉल्स होते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, वो सारे इसमें लगाए जाते हैं चारों तरफ से। अब जब किसी भी किस्म की फ़ोर्स आ रही है ना, तो वो बॉल्स ले लेते हैं और आपका एक बॉल फिर दूसरी इस तरह चारों साइड पे डिवाइड होती जाती है। तो आपका जो फ्रिक्शन है वो इसके साथ कम होता जाता है, क्योंकि जैसी इस इधर वाली बॉल पे वो फोर्स लगेगी, इसके साथ करीब वाली को वो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि वो तो बॉल है वो रोल करेंगे, इधर जाएगी। तो ये सारी यूज करने के साथ पहिए वगैरह, मोटरसाइकिल पहिए वगैरह में आप लोगों ने देखे हैं ना, तो वो क्या कर लेते हैं, फ्रिक्शन को डिवाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह आपकी फ्रिक्शन क्या होती जाती है, कम पहिया आपके साथ स्मूथ मोशन कर लेते हैं। तो ये 3 हमारे पास मेथड आते हैं बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करने के साथ हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अप्लाइंग ऑयल ग्रीस टू सरफेसेस, सरफेस के दरमियान कोई भी ऑयल वगैरह लगाने के साथ या बॉल बेयरिंग की यूज की मदद से हम क्या कर लेते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।